एक बार इमेजिन करते हैं, पिछले 2 साल से कोविड की वजह से आप रिमोटली काम कर रहे हो। इस दौरान आप अपने घर वापस आ गए और आपने एक कम्प्लीटली नया लाइफस्टाइल डिस्कवर कर लिया। अपने फैमिली और स्कूल के दोस्तों के साथ आपका एक गहरा संबंध बनने लग गया। आपको हर दिन अब घर का टेस्टी खाना खाने की आदत लग गई है। अपने काम के बाहर आपने नई हॉबीज भी डेवलप कर ली है और आपको अब एक कम्युनिटी वाली फीलिंग वापस आने लग गई है जिसे आप कई सालों से मिस कर रहे थे। आपको अपने काम में भी ठीक ठाक मज़ा आ रहा है और आप आजकल अच्छा महसूस करने लग गए हैं। आखिर कई सालों की मेहनत के बाद आप यहाँ तक पहुँच पाए हो। अब पिछले 1 महीने में आपकी कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को वापस बुलाने लग गई है। ये भी सुनने में आया है कि जो लोग वापस आने से मना कर रहे हैं उन्हें नौकरी से निकाल दिया जा रहा है। जल्द ही डिसाइड करने की बारी आपकी भी आने वाली है। घर से दूर एक नए शहर में अकेले रहने के अपनी ही दिक्कतें होती हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा खर्चे होना, हर दिन के घर के काम करना, और सच तो ये है कि कई दिनों पर अपने दोस्त और परिवार के बारे में सोचकर काफ़ी अकेला भी महसूस होता है। अब आपके पास 2 ऑप्शंस है। या तो आप इस कंपनी को छोड़कर कहीं और ज्वाइन कर सकते हैं जिससे आप घर पर रह पाएं, या फिर आप बोरिया बिस्तर बांधकर वापस से एक नई शुरुआत करें। यहाँ अगर आप होते तो आप क्या फैसला लेते? इस एग्जाम्पल की तरह ही हर दिन हमारे लाइफ में हमें कई डिसीजंस लेने होते हैं, कुछ छोटे कुछ बड़े। हम ऐसे फैसले कैसे लेते हैं उसका हमारी लाइफ पर एक गहरा असर पड़ता है। हमने हमारे लाइफ के दौरान ऐसे कई पैटर्न्स डेवलप कर लिए होते हैं जो हमें अच्छे डिसीजंस लेने से रोक सकते हैं। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। इस वीडियो में हम ऐसे ही कई पैटर्न्स को समझने की कोशिश करेंगे। पिछले एग्जाम्पल में अगर आप घर पर रहना चूज करते हैं तो आपको एक अच्छी कंपनी में अच्छी तनख्वाह वाली जॉब छोड़नी होगी जहां पहुंचने के लिए आपने काफी मेहनत करी थी, जबकि दूसरी तरफ आपको अपनी लाइफस्टाइल को गिव अप करके एक नए अनजान शहर में एक नई शुरुआत करनी होगी जो काफी अनकंफर्टेबल हो सकता है। चाहे हम जो भी चूज करें, हमें कुछ तो गिव अप करना ही पड़ेगा। नहीं इसका मतलब हर डिसीजन के साथ एक कॉस्ट जुड़ा होता है जो हमें पे करना पड़ता है। इस कॉस्ट को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं, पर कई बार हमें ही पता नहीं होता कि हम हमारे डिसीजंस के लिए क्या कीमत चुका रहे हैं। मेरी एक टांग नकली है। मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था। एक दिन उदय भाई को मेरी किसी बात पर गुस्सा आ गया तो मेरी हॉकी स्टिक से मेरी टांग के 4 टुकड़े कर दिए। इससे बचने का एक तरीका है हमारे डिसीजंस को बेट्स यानी दाव के रूप में देखना। जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं, हम असल में ये बेट कर रहे होते हैं कि हमारा लिया हुआ चॉइस हमारे लाइफ को सबसे ज्यादा बेहतर बनाएगा। पैसा ही पैसा होगा। इसका मतलब अगर हम बेहतर दाव खेलना सीख पाएं तो हम लॉन्ग टर्म में बेहतर डिसीजंस ले पाएंगे। पर आपको क्या लगता है, हम बेट्स किसके आधार पर लगाते हैं? हमारा ये मानना कि दुनिया असल में चलती कैसे है। हमें लगता है कि कोई नई बात सुनने पर हम पहले उसे परखते हैं और फिर अगर हमें उसमें सच्चाई दिखे तभी हम उसे मानने लगते हैं। ब्रो, तू चावल खा रहा है बट तुझे तो वेट लॉस करना था। ऐसे कैसे होगा? तुझे किसने बोला चावल नहीं खाना चाहिए? अरे वो फिटनेस इन्फ्लुएंसर है ना, वो अपने लाइव स्ट्रीम में बता रहा था। पर असल में जैसे ही हम कुछ सुनते हैं, हम ज्यादातर उसे तुरंत ही मान लेते हैं। कभी कभी जरूरत पड़ने पर ही हम उसकी जांच करते हैं। मजे की बात यह है कि हालांकि हम बिना कोई जांच किए किसी भी बात को मानने लग जाते हैं, एक बार हमने उसे मानना शुरू कर दिया, उसके बाद हम हमारे बिलीव्स के बारे में बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हैं। हमारे भाई को कोई छू भी नहीं सकता। छू भी नहीं सकता? छुआ मैंने। सही जानकारी मिलने पर हमारे सोच को बदलने की जगह हम उस जानकारी को हमारी सोच से मिलाने के तरीके ढूंढने लग जाते हैं। भाई, अब तो क्लियर साइंटिफिक एविडेंस है ना कि वेट लॉस के लिए हम कितना कैलोरीज खाते हैं वो मैटर करता है। रोटी खाए कि चावल वो थोड़ी। ये तू बकवास मत कर और तू चावल खाना बंद कर दे। अरे क्या क्या करूं मैं इसका? क्या करूं इसका? क्या करूं? मार भी नहीं सकता। प्यार जो करता है मुझसे। भाई कांग्रेचुलेशंस। अरे किस बात के लिए भाई? अरे तूने सुना नहीं? मैंने अभी अभी ट्विटर पे देखा है कि यूनेस्को ने हमारे नेशनल एंथम को
वर्ल्ड का बेस्ट एंथम बताया है। अरे भाई, ऐसे कोई नेशनल एंथम का कंपटीशन थोड़ी चल रहा है। और तुम जिस ट्वीट का बात कर रहे हो वो फेक है। यूनेस्को ने ऐसा कोई डिक्लेरेशन नहीं किया। ये चाह यार, पूरा मूड खराब कर देता है तुम। मुझे पता है, मेरा बात मान। एक बार हम किसी बात पर यकीन कर लेते हैं, हम आगे से नेचुरली उन्हीं बातों को नोटिस करते हैं जो हमारी सोच से ऑलरेडी एग्री करें। और अगर हमसे कुछ भी डिसएग्री करता है तो हम उसे ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते। हमारी इस टेंडेंसी को कन्फर्मेशन बायस कहते हैं। पर हम ऐसा करते भी क्यों हैं? हम सब अपने बारे में अच्छा फील करना चाहते हैं और ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग की वजह से हम ये सोचने लगते हैं कि हम या तो 100% करेक्ट या 100% रॉन्ग ही हो सकते हैं। कोई बात जो हमसे डिसएग्री करता है उसे मान लेने पर हमें ये लगता है कि हमें 100% करेक्ट से 100% रॉन्ग तक जाना होगा और वो थॉट से हमें खुद के बारे में अच्छा फील नहीं होता। ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग को हमने हमारी पिछली वीडियो में समझाया है। उसका लिंक वीडियो के अंत और डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आपको ये वीडियो अभी तक अच्छा लग रहा है तो हो सकता है आपको वो वीडियो देखकर भी मजा आए। अगर आप खुद को स्मार्ट कंसीडर करते हैं तो शायद आप सोच रहे होंगे कि आप इस टेंडेंसी से बचे हुए हैं, पर यहाँ पर स्टोरी में एक ट्विस्ट है। हो सकता है तुम गलत हो। ये बात सच है कि स्मार्ट लोग नए इन्फॉर्मेशन को बेहतर एनालाइज कर पाते हैं, पर उनकी स्मार्टनेस की वजह से ही वो किसी भी दिए जानकारी को उनकी सोच से मिलाने के लिए कहानियां बुनने में भी ज्यादा माहिर होते हैं। भाई, तूने वैक्सीन ले लिया? नहीं भाई, पागल है क्या? तुझे पता नहीं है ये कितना खतरनाक है? वैक्सीन नहीं लगाना खतरा है ना? क्या बोल रहा है? ये चाल है, चाल। गवर्नमेंट की हमें ट्रैक करने की स्कीम है ये। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। जब दूसरे अपने डिसीजन मेकिंग में गलतियां कर रहे होते हैं तब तो हम बड़ी आसानी से उसे पॉइंट आउट कर पाते हैं, पर जब हम ही उन गलतियों का शिकार होते हैं तब हमें कुछ नजर नहीं आता। स्मार्ट लोगों में ये होने की संभावना और ज्यादा मौजूद होती है। भाई, मैं एक लड़की से बात कर रहा हूँ और कॉन्वर्सेशन को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने उससे एक झूठ बोल दिया है कि मैं बहुत मस्त गिटार बजाता हूँ। बट तुझे लगता है क्या कि तुझे झूठ से शुरुआत करनी चाहिए? अरे बट तूने भी तो अपनी गर्लफ्रेंड को झूठ बोला था कि तू बास्केटबॉल में प्रो है। उसका क्या? भाई, जिस झूठ से किसी का घर बसता है वो झूठ नहीं होता। इस वीडियो में हमने ये समझा कि हर डिसीजन के साथ एक कीमत जुड़ी होती है जिसे हम कई बार नजरअंदाज कर देते हैं। इस कीमत को फैसले लेते वक्त ध्यान में रखने के लिए हम हमारे डिसीजंस को बेट्स के रूप में देख सकते हैं। हमें असल में ये चुनना है कि कौन सा चॉइस हमारे लाइफ को सबसे ज्यादा सुधारेगा। दुनिया के बारे में हमारी सोच का हमारे बेट्स पर एक गहरा प्रभाव पड़ता है। किसी भी बात सुनने पर हमारा नेचुरल टेंडेंसी होता है उसे तुरंत मान लेना बिना कोई जांच किए। एक बार हम किसी बात को मानने लगते हैं, उसे कन्फर्मेशन बायस की वजह से चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फाइनली ये भी पॉसिबल है कि स्मार्ट होना हमें और भी गहरी दलदल में डाल दे। अगर आप सोच रहे हैं कि इस वीडियो में बताई गई हर चीज़ आप कैसे याद रख सकते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। वहाँ हम हमारी वीडियोस की समरीज पोस्ट करते हैं जिन्हें आप आसानी से सेव कर सकते हैं। हम आप सभी के सपोर्ट के लिए बहुत ग्रेटफुल हैं। हमारा मिशन ये है कि हम दुनिया की बेस्ट नॉलेज आप कैसे याद रख सकें ताकि आपके लिए लर्निंग और फन में ज़्यादा अंतर ना बचे। वहाँ हम हमारे वीडियोस की समरीज अगर इस मिशन में आप हमारी हेल्प करना चाहते हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमें अपना सपोर्ट दिखाइए। चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में।